स्त्री के गर्भवती होने का रहस्य न केवल एक जैविक प्रक्रिया है, बल्कि कई संस्कृतियों, धर्मों और पौराणिक कथाओं में इसे ईश्वर, श्राप या वरदान भी कहा जा सकता है। भारतीय पौराणिक कथाओं और वेदों में भी इस प्रक्रिया को लेकर कई कथाएं और संदर्भ मिलते हैं। इनमें से कुछ कहानियां में इसे श्राप के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ हम ऐसी एक पौराणिक कथा और उससे जुड़ी व्याख्या का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में स्त्री और पुरुष के जन्म, उनके कर्तव्यों और उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में कई दृष्टिकोण दिए गए हैं। गर्भधारण की प्रक्रिया को भी देवताओं, ऋषियों, श्राप और वरदान से जोड़ा गया है। इनसे एक महत्वपूर्ण कथा का उल्लेख महाभारत, पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलता है। ययाति और शुक्राचार्य की कथा। महाभारत के आदि पर्व और भगवान पुराण में राजा ययाति और शुक्राचार्य की कथा मिलती है। राजा ययाति एक महान और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उन्होंने एक समय में अपने गुरु शुक्राचार्य के नियमों का उल्लंघन किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी के विवाह को लेकर गंभीर थे। जब ययाति ने देवयानी के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तो शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दिया कि वह वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे। इस घटना के कारण ययाति ने शुक्राचार्य से क्षमा मांगी। तब शुक्राचार्य ने कहा कि वह अपने पुत्रों में से किसी के साथ अपनी वृद्धावस्था का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस कथा में गर्भ धारण करने की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई, लेकिन यह कहानी श्राप और वरदान के महत्व को दर्शाती है। दक्ष प्रजापति और उनके श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा दक्ष प्रजापति से जुड़ी है। दक्ष ने अपनी पुत्रियों का विवाह ऋषियों के और अन्य देवताओं से किया। उन्होंने सृष्टि की वृद्धि और प्रजनन को बढ़ाने के लिए अपनी पुत्रियों को यह आशीर्वाद दिया था कि वे संतान उत्पन्न करेंगी। लेकिन जब किसी पुत्री ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि वे इस कार्य को अपनी मर्जी के विरुद्ध भी पूरा करेंगी। यह कथा गर्भधारण को श्राप और ईश्वरीय योजना के रूप में चित्रित करती है। अदिति और कश्यप की कथा। ऋग्वेद और पुराणों में अदिति और कश्यप की कथा गर्भधारण की प्रक्रिया से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण कथा है। अदिति एक कश्यप मुनि से वरदान के रूप में 12 आदित्य देवताओं के जन्म दिया। यह प्रक्रिया सामान्य गर्भधारण नहीं थी, बल्कि इसे कश्यप मुनि के तत्व और अदिति के भक्ति के कारण संभव बताया गया। मानव जन्म और श्राप की व्याख्या। हिंदू दर्शन के अनुसार गर्भधारण केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, इसे कर्म, श्राप और वरदान के संदर्भ में देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्म लेने वाली आत्मा का चयन उनके पूर्व जन्म के कर्मों का आधार होता है। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि जन्म लेने वाली आत्मा की यदि पूर्व जन्म में पाप किए हैं तो उसे गर्भधारण की प्रक्रिया में कष्ट सहना पड़ता है। विज्ञान और पौराणिक मान्यताओं का संबंध। यदि हम इन कथाओं को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इन कहानियों का उल्लेख प्रजनन प्रक्रिया को एक रहस्यमय और पवित्र परिप्रेक्ष्य में देखना था। प्राचीन समाजों में जहाँ विज्ञान की समझ सीमित थी, वहाँ प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर, श्राप और वरदान के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। स्त्रियों के गर्भवती होने को श्राप या वरदान के माध्यम से समझाना मानव सभ्यता की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनमें प्राकृतिक घटनाओं को दैवीय संबंधों में रखा गया है। यह केवल एक पौराणिक विश्वास है और इसका उद्देश्य सृष्टि के रहस्यों को सरल और आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत करना है। इन कथाओं का वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवन और सृष्टि के प्रति सम्मान और जिज्ञासा को दर्शाती है।